तो सेबी के मार्जिन रूल पे क्या चल रहा है लेटेस्ट, क्या बातें हो रही हैं, कौन सी अथॉरिटीज़ इन्वॉल्व हैं, ये सब जानना बेहद ज़रूरी है। आज इस वीडियो में देखेंगे कि किस तरीके से सेबी को कटघरे में लाया तो जा ही रहा है हाई कोर्ट में, और उसका 7 तारीख को क्या हुआ हम बताएंगे आगे चल के। लेकिन अब पीएमओ प्राइम मिनिस्टर ऑफिस ने भी पूछा है सवाल सेबी से कि ये जो मार्जिन पॉलिसी इंट्राडे ट्रेडर्स पे लगाई जा रही है, इसका रेलेवेंस क्या है। इस वीडियो में देखेंगे कि क्या डेवलपमेंट है ताकि आप इन्फॉर्म्ड रहें। तो आइए शुरू करते हैं। तो दोस्तों, ये तो आपको पता ही है, पिछले वीडियो में हमने कवर किया था कि विजडम कैपिटल ने हाई कोर्ट का दरवाज़ा खटखटाया है और हाई कोर्ट एक तरीके से इसको ले रहा है बात को आगे, और 7 मार्च 2021 को इसके बारे में और भी अगली जो तारीख मिली है और भी चर्चा होगी। मे भी कुछ पॉजिटिव लाइट में आए, लेकिन सर्टेन लेवल पे कुछ ना कुछ डेवलपमेंट ज़रूर हो रही है। एक ब्रोकर अकेला विजडम कैपिटल इस पर्टिकुलर मार्जिन पॉलिसी के अगेंस्ट खड़ा होने की कोशिश कर रहा है। लेकिन सिर्फ यही नहीं किया इस ब्रोकर ने, इसके अलावा भी इनके सीईओ देबू प्रसाद मुखर्जी, इन्होंने एक ओपन लेटर भी लिखा था 23 फरवरी को पीएमओ को ही, प्राइम मिनिस्टर ऑफिस को ही लिख दिया कि ये पॉलिसी स्टॉक मार्केट पे क्यों लेके आई जा रही है। स्टॉक मार्केट एक अकेला सेक्टर है जो कि कोरोना के टाइम पे, लॉकडाउन के टाइम पे भी खड़ा रहा और इनफैक्ट अच्छा खासा रिटर्न भी दिया, प्रॉफिटेबल रहा और एक तरीके से इन्वेस्टर्स के लिए लाभदायक रहा था। लेकिन ये जो पॉलिसी है, ये रीटेल इन्वेस्टर्स को, ट्रेडर्स को, स्पेशली इंट्राडे लेवल पे ट्रेडर्स को एक तरीके से ख़त्म कर देगी, उनका टर्नओवर यहाँ से यहाँ ले आएगी। तो काफ़ी से सारे सवाल पूछे हैं और पीएमओ प्राइम मिनिस्टर ऑफिस ने भी इस चीज़ को कॉग्निजेंट लिया है इसका, और इन्होंने सेबी से आगे जाके पूछा है कि ये क्यों लाया जा रहा है। मतलब अब सेबी को सिर्फ विजडम कैपिटल एज ए ब्रोकर नहीं, आप हाई कोर्ट भी सर्टेन लेवल पे पूछ रहा है और अगली तारीख दी है, और अब प्राइम मिनिस्टर ऑफिस भी पूछ रहा है। तो एक तरीके से यहाँ पे वापस एक जवाब नहीं दिया गया है विजडम कैपिटल को। इनफैक्ट उनकी बात को आगे रखते हुए अब अथॉरिटी से पूछा जा रहा है कि ये डिसीजन क्यों लिया गया। अब ये देखिए, बहुत सारी चीज़ें लिखी गई हैं। ये भी लिखा गया है कि ये कॉन्स्टिट्यूशनल नहीं है, ये एक तरीके से इलीगल एक्टिविटी है। क्यों? क्योंकि इस पर्टिकुलर पॉलिसी से ज़्यादातर जो छोटे ट्रेडर्स हैं, जो छोटे निवेशक हैं, उनका नुकसान होगा। उनके लिए जो प्रॉफिटेबल अपॉर्चुनिटी बनती रही है मार्केट में, वो ख़त्म हो जाएंगी। एक मिडल वे लाने की कोशिश की जा सकती थी, लेकिन ऐसा नहीं किया गया है। इनफैक्ट ये पॉलिसी के आने के कारण जो वेल्दी इन्वेस्टर हैं, जो बड़े निवेशक हैं, उनका बहुत फ़ायदा होगा। तो एक तरीके से इस पॉलिसी में जो मेजर स्टेक होल्डर्स हैं, जिनके लिए स्टॉक मार्केट बनता है, रिटेल ट्रेडर्स के लिए, उनको पूछा ही नहीं गया और उनके एक्सपेक्टेशंस को सामने रखा ही नहीं गया। और इसके ऊपर एक बात और भी है, सेबी ने जो ये फ्रेमवर्क सेटअप किया है, ऐसा फ्रेमवर्क का रेफरेंस पूरी दुनिया में कहीं नहीं है। मतलब आपको ऐसा कोई ग्लोबल मार्केट में कोई ऐसा इंडेक्स नहीं मिलेगा जो इस तरह की पॉलिसी लेके आया है और उसने इस तरह का काम अपने ट्रेडर्स के साथ किया है। तो अब सेबी को जवाब देना है प्राइम मिनिस्टर ऑफिस को कि क्यों ये पॉलिसी लाई गई है, क्यों ये रिटेल ट्रेडर्स के लिए फ़ायदेमंद है। मुश्किल है उनको कोई जवाब मिलेगा। और इसके अलावा 7 तारीख भी भुगतनी है सेबी को, और उसमें बताना है कि क्यों ये पॉलिसी वापस ली ना जाए। और आज के लेटेस्ट अपडेट्स के अनुसार अब मार्च में आ चुके हैं हम, तो सेकेंड फेज़ इसका लागू हो चुका है। अब मार्जिन आपको खुद ज़्यादा ऑलरेडी देना पड़ रहा होगा एज अ रिटेल ट्रेडर। तो सर्टेन लेवल पे जो आपकी प्रॉफिट की अपॉर्चुनिटीज़ हैं, वो आधी तो हो ही चुकी हैं, श्रिंक तो हो ही चुकी हैं। तो होपफुली कुछ ना कुछ पॉजिटिव इसमें से बाहर आएगा सर्टेन लेवल पे, जिसमें रिटेल ट्रेडर्स के लिए एक मिडल वे निकाला जाएगा। जो भी लेटेस्ट आएगा ज़रूर बताएंगे आपको, जो भी इन्फॉर्मेशन आएगी आप तक ज़रूर लाएंगे। अभी के लिए दोस्तों बस इतना ही। होपफुली ये इन्फॉर्मेशन पसंद आई हो, शेयर कर दीजिए दोस्तों के बीच, लाइक कर दीजिए। और डिजिटल ब्लॉगर को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है, तो स्टॉक मार्केट के साथ अगर जुड़े रहना है तो डिजिटल ब्लॉगर के साथ जुड़े रहिए। थैंक यू सो मच, बाय।